उन्होंने जो है एक उपाय सोचा, क्यों ना एक मीनार बना दी जाए और जो भी चोरी करे उसका सर काट के यहाँ टांग दिया, ताकि बाकी के चोर उस कटे हुए सर को देख के चोरी ना करे। और ये जो तुम मीनार पे छोटे छोटे खाने बने देख रहे हो, इन्हीं पे जो है सर काट के टांग दिया जाता था। उसने ये कहा था, जब तक अलाउद्दीन खिलजी जैसा सुल्तान हिंदुस्तान पर है तो हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा नहीं हो सकता। ये जो है उसी टाइम की ईदगाह बनी हुई है, लेकिन ये जो है अब काफ़ी खंडर हो चुकी है। बस ये दीवार ही दीवार खड़ी है पूरी सामने। अस्सलाम वालेकुम के साथ सब आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आपको एक और मीनार दिखाने वाला हूँ। कुतुब मीनार से अलग मीनार है ये रही, और इसका नाम है चोर मीनार। ये जो बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी अपने दौर में, और ये जो मीनार बनवाई थी ये चोरों के लिए बनवाई थी। अब आप सोचोगे चोरों के लिए मीनार क्यों बनवाई होगी, तो ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। और ये जो तुम देख रहे हो अभी तो खैर ये टूट चुकी है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी मीनार होया करती थी, लेकिन जिस वजह से ही टूट चुकी है। और इसके चार तरफ से दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इसी तरह से बनी हुई है। इसका जो गेट है वो पल्ली तरफ है, ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन वो जो है बंद कर दिया गया है। वो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये इसका ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन इसे जो है बंद कर दिया गया है। और इसे जो है इसलिए बनवाया गया था क्योंकि उनके टाइम पर जो है चोरी काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी, जिस वजह से वो परेशान हो गए थे चोरों से। तो उन्होंने जो है एक उपाय सोचा, क्यों ना एक मीनार बना दी जाए और जो भी चोरी करे उसका सर काट के यहाँ टांग दिया, ताकि बाकी के चोर उस कटे हुए सर को देख के चोरी ना करें, ताकि चोरों के लिए इबरत हासिल हो। और इसका जो आकार बनवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी टोपी के जैसा बनवाया था, क्योंकि इनकी जो टोपी होया करती थी वो ऊंची होया करती थी, इसलिए इन्होंने एक मीनार इसी तरह से बनवाई थी। एक तो वो मंगोलों के हमले से परेशान थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए उपाय ढूंढने थे, और दूसरी तरफ जो है उनके टाइम पर काफ़ी चोरी होने लगी थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये मीनार बनवा दी थी। तो जब उनके दौर में चोरी होने लगी थी तो उन्होंने जो है अपने ख़ास वजीर से कहा था कि जो भी हो, जो अगर चोरी करता पकड़ा जाए उसका सर काट के यहाँ लटका दिया जाए, ताकि दूसरा चोर देख के चोरी ना कर सके और कुछ गलत काम ना कर सके। जब दूर दूर तक ये बात फैल गई कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ने एक मीनार बनवाई है जिसका नाम चोर मीनार है, तो उस टाइम पर जितने भी चोर चोरी करा करते थे उन्होंने चोरी करनी छोड़ दी थी। उन्हें पता चल गया था अगर हम चोरी करेंगे तो हमारा सर भी उस मीनार में टंगा हुआ होगा। और ये जो तुम मीनार पे छोटे छोटे खाने बने देख रहे हो, इन्हीं पे जो है सर काट के टांग दिया जाता था। और बताते हैं जब चोरों के सर काट के इस मीनार पे टांगा जाने लगा तो ये जो तुम खाने देख रहे हो छोटे छोटे, ये भी कम पड़ गए थे। अब तुम खुद सोचो उस टाइम पर कितने चोरों को पकड़ा होगा। फिर उस दिन से अलाउद्दीन खिलजी के दौर में एक भी चोरी नहीं होया करती थी। वो जो है अपने दौर में काफ़ी अच्छा निज़ाम चलाना चाहते थे, और काफ़ी अच्छा निज़ाम चलाया भी था उन्होंने। लोग बाग उन्हें एक क्रूरता और जालिम के नाम से जानते हैं, लेकिन वो थे नहीं, क्योंकि लोगों को जो है बस बातें बनानी आती है और इतिहास को जो है उल्टा सीधा बताना आता है बस। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ, जब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मंगोलों ने हिंदुस्तान पर दोबारा हमला करा, जब दोनों लश्कर आमने सामने टकराए तो मंगोल जो है हार के पीछे हटने लगे। तो मंगोल के लश्कर का जो खास सिपा सालार था, तो उसने ये कहा था जब तक अलाउद्दीन खिलजी जैसा सुल्तान हिंदुस्तान पर है तो हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा नहीं हो सकता। उस मंगोल सिपा सालार ने कहा, मैंने कई देशों में हमला करा, मैंने कई जंगें लड़ी, लेकिन जिस तरह से मैंने अलाउद्दीन खिलजी को जंग करते हुए देखा तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तो उस सिपा सालार के सिपाहियों ने कहा, उससे क्या तुम अलाउद्दीन खिलजी से डरते हो? तो उस सिपा सालार ने कहा, नहीं मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन जब तक अलाउद्दीन खिलजी जिंदा है तो हिंदुस्तान पर कब्जा करना नामुमकिन है। ये देखो, मैं तुम्हें चोर मीनार के पास एक जगह और दिखाता हूँ, ईदगाह। ये रही, ये जो है उसी टाइम की ईदगाह बनी हुई है, लेकिन ये जो है अब काफ़ी खंडर हो चुकी है। बस ये दीवार ही दीवार खड़ी है पूरी सामने, और कुछ भी नहीं, वरना इसके आगे पीछे, क्योंकि बाकी सब जो है वो बिल्कुल टूट चुका है। और ये जो है चोर मीनार से बस थोड़ी सी दूर है। ये देख रहे हो, ये जो है ये मिंबर होया करता था, और यहाँ पर ये मेहराब बना रखे हैं इस तरफ। ये रहे, बस ये जो है ये सामने ही सामने अब जो देख रहे हो बस ये दीवार की दीवार खड़ी है, वरना और कुछ भी नहीं बचा इसका। मैं तुम्हें उस तरफ से दिखाता हूँ। ये जो जितनी भी जगह है ना, ये श्री फोर्ट के एरिया में आती है, क्योंकि उस टाइम पर जो है श्री फोर्ट शहर बनाया गया था। उस शहर के अंदर ये सारी चीज़ें आया करती थी। ये जो तुम देख रहे हो ये मीनार होया करती थी, और उसके ऊपर गुम्बद बना रह करता था, लेकिन अब जो है वो टूट चुका है बिल्कुल ही। ये देखो, बस यही बचा है। ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये किस तरह से बनी हुई थी। ये उस साइड में बनी हुई आगे की तरफ, उसी तरह से ये भी यहाँ इस तरह से बनी हुई थी, लेकिन अब जो है ये टूट चुकी है। इसके पीछे से दिखाता हूँ मैं तुम्हें, पीछे से भी देखो, बस ये दीवार ही दीवार खड़ी है।
यही ईदगाह थी। लेकिन इस ईदगाह का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा होया करता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर घर वर ये सड़कें वड़कें सब बन चुकी हैं, जिस वजह से बस अब ये दीवार का ही एरिया बचा है। ये इसके पीछे का हिस्सा है। ये देखो यहाँ पे ये रास्ता बना हुआ है, ये आगे की तरफ ही जाता है रास्ता, ये इस तरफ, ये रहा। चलो आगे चलते हैं। तो ये जो तुम गुंबद देख रहे हो, मीनार है, ये उसी साइड में बनी हुई करती थी जो मैंने अभी दिखाई है तुम्हें, जो कि टूट चुकी है। इसी तरह से बनी हुई करती थी वो, लेकिन वो जो है बिल्कुल टूट गई है। तो चलो करते हैं व्लॉग का एंड। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।